साईं महाराज की पावन चरण पादुकाएं गुरुवार को शिरडी से होते हुए दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 स्थित साईं मंदिर में पहुंची। साईं भक्तों के लिए यह अवसर अत्यंत पुण्यदायी और ऐतिहासिक रहा, जिसमें सभी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ चरण पादुकाओं का स्वागत किया। वहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भावपूर्ण दर्शन किए। मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का विशेष वातावरण देखने को मिला। लाइनों में लगे भक्तजन साईं महाराज की इन पावन चरण पादुकाओं के दर्शन कर रहे थे। भक्तजन घंटों लाइन में लगे अपनी बारी का इंतजार करते रहे। लंबी लाइनों में श्रद्धालु साईं महाराज की पावन चरण पादुकाओं के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। इस मौके पर श्री साईं बाबा संस्थान पुस्तक ट्रस्ट शिरडी के सीईओ श्री गोरक्ष गाडेलकर ने मीडिया को बताया कि चरण पादुकाओं की यात्रा कब शुरू हुई और आगे देश के अन्य राज्यों में कहां-कहां जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि चरण पादुकाओं की पवित्र यात्रा चंडीगढ़ से होते हुए ये लुधियाना पहुंचेगी। इसके उपरांत यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। आइए देखते हैं कि लाइव इंडिया के संवाददाता की ये रिपोर्ट। जी सर। जी ओम साई राम। श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों साईं भक्त शिरडी आते हैं, लेकिन जो साईं भक्त अपनी इच्छा होते हुए भी सीनियर सिटीजन हो जा सकते, दिव्यांगजन हो सकते, किसी की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती, तो इच्छा होते हुए भी वो शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए नहीं आ सकते, तो उनके दर्शन हेतु साईं बाबा संस्थान ने ये निर्णय लिया कि बाबा के चरण पादुका दर्शन यात्रा का आयोजन किया जाए। इसके वास्ते 1 दिसंबर से जो है बाबा के चरण पादुका यात्रा शुरू हुई है। 2 तारीख को लोधी रोड में, 3 तारीख को नोएडा में और आज 4 तारीख को जो है यहाँ रोहिणी टेम्पल जो है यहाँ बाबा के चरण पादुका दर्शन हेतु रखिए। भक्तों की बहुत भीड़ लगी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका दर्शन जो है अच्छी से अच्छी तरह से हो जाए। जो भक्त लाइन में होगा सभी का दर्शन होगा। रात को कितने बजे तो सभी का दर्शन होने के बाद ही दर्शन जो है वो बंद करेंगे। सर, ये कितने राज्यों से होके जा रही है यात्रा और ये कितने दिन चलेगी? और ये अभी यात्रा जो है 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। दिल्ली में हो गया, नोएडा में हो गया। 5 तारीख को जो है 5 तारीख और 6 तारीख जो है वो चंडीगढ़ में रहेगी। 7 तारीख को जालंधर में रहेगी। 8 तारीख कुरुक्षेत्र, 9 और 10 तारीख को जो है वो गोवा में बाबा की चरण पादुका रहेगी। 11 और 12 जो है वो लखनऊ में रहेगी और 13 तारीख को बाराबंकी में रहेगी। उसके बाद अभी ये प्रोग्राम बना है, उसके बाद में जो है और प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको बताएंगे। सर, कुछ लोग जैसे कि बीमार भी पीड़ित भी हैं, तो उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था करेगी दर्शन करने को लेकर? तो यहाँ जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए अलग व्यवस्था है। अभी भीड़ ज्यादा है, थोड़ा 1-2 घंटा गया है, लेकिन अभी सब व्यवस्था जो है हमारी टीम भी हमने लगाई है। तो सीनियर सिटीजन की व्यवस्था अलग लाइन जो है वो की है, तो उससे सीनियर सिटीजन की दर्शन की व्यवस्था करेंगे। सर, आपका नाम बता दीजिए एक बार। मैं गोरक्ष गाडेलकर, सीईओ श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी। अच्छा सर, ये साइट पे हमारे वेबसाइट पे डाला था, उसके जिनके एप्लीकेशन आए उन एप्लीकेशन के हिसाब से हमने एक रूट डिसाइड किया है और वो रूट के हिसाब से जो है यात्रा चल रही है। अच्छा, कुछ सबसे इम्पोर्टेंट जो है भक्तों का दर्शन जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दर्शन के बाद भंडारा वगैरह जो है वो होता रहता है, सिक्योरिटी की व्यवस्था। सबसे इम्पोर्टेंट दर्शन है, वो दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए। ये सब हम पहले देखते हैं। भक्तों के अंदर भक्ति की खुशी तो बहुत है। मुझे बहुत SMS आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं। ये अपने बहुत अच्छा जो है संस्था ने जो निर्णय किया है वो बहुत अच्छा निर्णय किया है। और बहुत से जो है हम जब भक्तों से मिलते हैं वो भी बता देते हैं कि सर बहुत अच्छा निर्णय लिया। अच्छा, साईं बाबा की जो बाबा को जो है ना, बाबा के भक्त जो है वो गुरु मानते हैं। आज दत्त जयंती भी हाँ, तो गुरु जो है, गुरु का स्थान हमारे जीवन में अनन्य है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। तो परमात्मा के जगह गुरु का स्थान है, तो बाबा को गुरु मानते हैं। और 61 कंट्री से जो बाबा के भक्त जो है 61 कंट्री से बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। तो हम चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में जो है बाबा के कार्य का प्रसार होना चाहिए। बाबा की जो शिक्षा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। श्रद्धा और सबूरी, ये जो बाबा की शिक्षा जो है हमें, हमारे अभी जो इंस्टेंट का जमाना है इसमें पेशेंस लोगों के बीच में कम होते जाए। तो पेशेंस यानी सबूरी सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो भी हम कर रहे हैं
वो श्रद्धा से करना चाहिए। ये दोनों श्रद्धा और सबूर, ये जो बाबा का जो मूल मंत्र जो है वो हमने हमारे जीवन में उसका स्वीकृत कर दिया, तो हमारा जीवन जो है वो अच्छा, ये साईं बाबा जी। की जो यात्रा बाबा का जो शताब्दी हुई थी, समाधि शताब्दी, उस टाइम ये यात्रा निकाली थी। अभी उसके बाद में अभी यात्रा निकाली है। क्या ठीक है मैसेज सर। देंगे आप लोगों को जो आपको दर्शक देख रहे हैं? दिल्ली में बाबा के जो है ना बहुत भक्त है। हाँ, सभी भक्तों को मैं आपकी तरफ से आह्वान करता हूँ कि आप आइए और शांति से बाबा का दर्शन कर लीजिए और बाबा के आशीर्वाद जो है वो पा लीजिए। जनरल सेक्रेटरी हूँ शिरडी साईं बाबा मंदिर सेक्टर 7 रोहिणी। हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं शिरडी साईं बाबा संस्थान का, शिरडी का और सीओ साहब गाडगिल के साहब का, जिनके प्रयासों के द्वारा बाबा की पुण्य चरण पादुका एनसीआर दिल्ली में आई और हमारे मंदिर को भी इन्होंने चुना और हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर लाखों भगत आते हैं और दर्शन करने के लिए। ये हमारे समय की बहुत ही विचित्र मतलब स्थिति है कि भाई हमने अपने टाइम पे बाबा की जो ओरिजिनल चरण पादुका है वो देख ली है। हम शिरडी जाते हैं तो तब भी हमें पता नहीं लगता कि पादुका कहाँ पड़ी हुई है। तो ये गाडगिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इनके प्रयासों के द्वारा ही ये सारा काम सफल हुआ। और सब भक्तों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो आए, जिन्होंने यहाँ कर्मबद्ध होकर दर्शन किए और जो रात तक आएंगे वो भी अपने दर्शन करेंगे। और गाडगिल साहब ने ये कह दिया है कि भाई जब तक भक्तों को पूरे दर्शन नहीं होते तब तक पादुका यहाँ से नहीं जाएंगे। तो सर कितने का लोग आज जो है कि आए यहाँ पर आने की संभावना है? 15-20 हजार लोग मिनिमम आएंगे, उसके से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या तक लाइन लगी हुई है सामने? हाँ, दिन भर जो है ना यानी 11-12 बजे तक दर्शन चालू रहेगा। अच्छा। तो लगभग जो है 70 से 75 हजार के हाँ। ऊपर जो है भक्त यहाँ दर्शन करने आने की शंका है, क्योंकि बाहर भी बहुत लंबी लाइन देखी नहीं, बड़ी लाइन लग गई है और इवनिंग को तो ज्यादा लाइन लगती है। क्या मैं रहेगा भक्त के लिए?